नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवाइज़र में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा हमारे जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके जीवन के कुछ अहम पल को। इसमें आज हम आपको बताएंगे उनके जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके परिवार में कौन कौन थे, कितने लोग थे, उनकी शैक्षणिक जीवन क्या था, किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को पूरा किए थे और आईएएस का एग्ज़ाम दिए थे और उसमें किस तरह से वो पास हुए थे या नहीं हुए थे। इस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के हिंदू के कायस्थ परिवार में हुआ था। बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था, जो पेशे से एक वकील थे और सरकारी वकील थे। वे महापालिका में काफ़ी दिनों तक कार्य भी किए थे और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। और जानकीनाथ बोस जी को अंग्रेज़ों के माध्यम से इन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया गया था। इनकी माता जी का नाम प्रभावती था और इनकी माता जी के जो पिताजी थे उनका नाम गंगा नारायण दत्त था। दोस्तों, इनके माता जी के पिताजी मतलब सुभाष चंद्र जी के जो नाना जी थे, वो कोलकाता से थे और एक कुलीन परिवार के रूप में जाने जाते थे। मतलब बहुत ही प्रसिद्ध और धन वैभव से भरपूर थे उनके पिताजी। इनकी माता जी के पिताजी बहुत प्रसिद्ध थे। दोस्तों, इनकी माता जी और पिताजी के कुल 14 संतानें थी। मतलब जानकीनाथ बोस और प्रभावती जी के कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें हमारे नेताजी का जो स्थान था वो 9वां था। मतलब वो 9वें बेटे थे अपने माता और पिताजी के। 14 संतानों में दोस्तों इनकी 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे। बेटों में देखा जाए तो ये 5वें नंबर पे थे। इनसे 4 और बेटे थे जो इनसे बड़े थे, बाकी छोटे थे। ये अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव जो रखते थे वो अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस जी से रखते थे। जो शरत चंद्र बोस थे वो अपने माता पिता के दूसरे बेटे थे और उन्हें ये हमारे नेताजी जो है प्यार से मेजदा कह के पुकारते थे और उनकी पत्नी का नाम विभावती था। दोस्तों, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कटक शहर में ही एक प्रोटेस्टेंट स्कूल था, वहाँ से अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो पूर्ण किए थे। और उसके बाद में 1909 ईस्वी में ये रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में अपना दाखिला लिए। रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल के जो प्रिंसिपल थे बेनी माधो दास जी जो थे वहाँ के प्रिंसिपल थे। उनका प्रभाव सुभाष चंद्र जी के मन पर बहुत अधिक पड़ा और सुभाष चंद्र बोस जी मात्र 15 वर्ष की आयु में ही स्वामी विवेकानंद के साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिए थे। 1915 में इन्होंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम के दौरान ही इनका जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद इन्होंने उस एग्ज़ाम में द्वितीय श्रेणी में अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किए। उसके बाद में 1916 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में दर्शन शास्त्र से बीए में दाखिला कराए। और उसी समय जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो अध्यापक थे और वहाँ के जो स्टूडेंट थे, अध्यापक और छात्रों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें इन्होंने छात्रों का समर्थन किया, उनका नेतृत्व किया, जिसके कारण इन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया।
और इन्हें पेपर से भी निलंबित कर दिया गया, पेपर देने से मना कर दिया गया। तो इन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में सेना की भर्ती के लिए परीक्षा दिए। परीक्षा के बाद इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि इनकी आंखों में तकलीफ थी, आंखें खराब थी, इसलिए इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों, खाली समय का उपयोग करने के लिए, क्योंकि वहाँ से स्कूल से भी निकाल चुके थे, निकाल दिए गए थे, पेपर भी नहीं दे पाए, तो उतना समय जो खाली था उसी का उपयोग करने के लिए इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के पद पर रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। वहाँ पर रंगरूट के रूप में प्रवेश पाए। लेकिन फिर इनके मन में एक ख्याल आया, सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो हमारे इंटरमीडिएट का जैसे बहुत कम नंबर आया था उसी तरह से हमारा बीए का भी एग्ज़ाम हो जाए, इसमें भी बहुत कम नंबर आ जाए। तो इसलिए उन्होंने पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा दिया और बहुत ज़्यादा मेहनत किए और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाए, जिसके कारण इन्होंने बीए में प्रथम श्रेणी में परीक्षा को उत्तीर्ण किए और कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे थे। इसके बाद इनके जो पिताजी थे, उनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि ये आईएएस बन जाएं। उनके पिताजी ने अपने बेटे मतलब सुभाष चंद्र बोस जी से कहा कि आप आईएएस के लिए अप्लाई करें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि उस समय जो नेताजी थे, इनका एज जो है इतना हो गया था कि ये आईएएस का एग्ज़ाम केवल एक ही बार दे सकते थे। मतलब एक बार एग्ज़ाम सिर्फ दे सकते थे, उसके बाद इन्हें एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, दोबारा एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि एज इनकी ज़्यादा हो गई थी। तो ये अपने पिताजी से बोले, ठीक है हम आपको बताएंगे, 24 घंटे का समय दीजिए, हम सोच विचार कर आपको बताएंगे कि हम पेपर देंगे या नहीं देंगे। इन्होंने दोस्तों रात भर चिंतन किया, मनन किया, फिर आए और अपने पिताजी से बोले कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। और उसी के लिए ये 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड गए तो वहाँ पर लंदन में इन्होंने कई स्कूल में मतलब कोशिश की, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश इनका दाखिला ही नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, जब इन्हें किसी विद्यालय में दाखिला नहीं मिला तो ये किसी तरह किट्स विलियम हॉल में नैतिक और विज्ञान की ट्राइपार्स ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु वहाँ पर जो है अपना प्रवेश लिया। इससे क्या हुआ कि इनके रहने और खाने की जो व्यवस्था था, जो मतलब रहने और खाने की समस्या थी, उसका तो समाधान हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि उस हाल में एडमिशन लेना तो एक बहाना था, असली मकसद तो आईएएस की परीक्षा पास करना था। तो दोस्तों, इन्होंने 1920 में अपने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की और चौथा स्थान प्राप्त किया। आईएएस भी बन गए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन इनके दिमाग को स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर लिया था। तो यह कैसे किसी अंग्रेज की गुलामी कर सकते हैं भाई। उनके आदर्शों ने इन पर कब्जा कर लिया था, इनके दिमाग पर। तो इसलिए ये किसी मतलब अंग्रेज की गुलामी इन्हें रास नहीं आई और ये अपने बड़े भाई को पत्र के माध्यम से अपनी सारी व्यवस्था बताई, अपनी सारी स्थिति को बताई। और उसके बाद में इन्होंने त्याग पत्र देने का विचार बना लिया और भारत सचिव आईएएस मॉन्टेग्यू को आईएएस से त्यागपत्र देने के लिए पत्र लिखा। और एक पत्र देशबंधु
चितरंजन दास जी को लिखा और ये अपने उस पेपर इस प्रकार ये अपना आईएएस पद से त्याग पत्र देकर उसे पद को ही छोड़ दिया। और ये अपनी जो नैतिक